गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आइए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट चर्चा जो है फॉरेन रिमिटांस के ऊपर, स्पेशली हमारे फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी लाइक IAS IPS, इन सब जो है किसी आप सुनते हैं कि साल में 2 बार चला गया, बाहर घूम के आया, तो क्या इसकी भी कोई विधि विधान है? फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपेंस करने की कोई लिमिट है? इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फेमा आप जानते ही हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेंडिंग फॉरेन करेंसी। आप जो किसी को फॉरेन कंट्री, आपका बेटा को, बेटी को और सेंड कर रहे हैं, आप मन चाहे जितना चाहे उतना डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी, डॉलर हो, रियाल हो, यूरो हो, या फिर आपका जो है रुबेल हो, कुछ भी हो, तो इसको आप मन चाहे नहीं कर सकते। आपका एक प्रिस्क्राइब लिमिट है। तो इन सब के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्पेशल फोकस हमारा रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय IAS IPS के ऊपर। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि लॉ गवर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम लोग फेमा के नाम से जानते हैं, इट रिप्लेस द इस रिप्लेस द फेरा, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट बोल के था, एंड उस रिजीम को, एंड इसका एम जो था फैसिलिटेट एक्सटेंडेड ट्रेड एंड रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज। हमारे जो आप सब जानते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो है फॉरेन करेंसी में होता है। तो उसकी भी एक कभी किसी दूसरा वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज संभव नहीं है, क्योंकि अगर दो विषय को आप एक साथ जोड़ देंगे तो कॉकटेल हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए अलग एक वीडियो रखेंगे। तो फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज एंड मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यही हमारे फेमा का जो है ऑब्जेक्ट है। एंड बेसिक प्रिंसिपल अंडर द फेमा जनरल रूल जो है, ऑल ट्रांजेक्शंस इन ए फॉरेन ऑल ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कोई भी जो एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, कोई ट्रेड हो रहा है, तो जब भी ट्रेड आप, हमने कहा कि भाई आपको यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में आप डील कर रहे हैं, तो आप किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं माल, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे माल आपके पास आएगा और आप पैसा भेजेंगे। उसी तरह आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप माल भेज रहे हैं और वो उन्होंने आपको करेंसी देगा। तो करेंसी, वो आपने करेंसी में पैसा दिया, मान लीजिए $5000, तो $5000 जब आपके अकाउंट में आएगा, वो कन्वर्ट होकर इंडियन करेंसी में जमा होगा। तो इनकी एक अलग एक प्रक्रिया है। अगर आप इंटरनल प्रोसीडिंग को आप नहीं जानेंगे तो उतना संभव नहीं है। और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ सामान पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है, जो एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी संजीवनी माना जाता है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, वो अपने एक्सपेंस में कभी उसको जोड़ते नहीं है, उसको एक अलग डिपॉजिट की रकम के रूप में उसको ड्यूटी ड्रॉबैक को देखता है। हालांकि आज बहुत सारे बिजनेस में ड्यूटी ड्रॉबैक को काफ़ी घटा दिया गया है, उसका रेट। एनीवे, इन सब विषय पे हम लोग एक अलग चर्चा करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग मेनली फोकस करते हैं फेमा के जो प्रोविजंस है उसके ऊपर। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जैसे गवर्न बाय द फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स रूल 2000, एंड एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रैवल एक्सपेंस कर सकते हैं, एजुकेशन अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, कोई आप अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, जिसको हम लोग LRS कहते हैं, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। अंडर द फेमा इंडियन रेसिडेंट्स कैन रिमिट अप टू द $250,000 पर ईयर। ये जो हम लोग अब पहले शुरू में कहते कि इसका एक विधि विधान है, आप मन चाहे पैसा जो है फॉरेन में नहीं भेज सकते। तो हमारे जो लिमिट है वो लिमिट है
अप टू द $2 2,50,000 पर ईयर। एक साल में $2,50,000 ही बेच सकते हैं। तो आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर ले, 2,50,000 इंटू आज अगर 90 रुपया है तो 2,50,000 इंटू 90 रुपीज़। एग्जैक्ट रेट हमको पता नहीं, आप लोग देख लेंगे सर्च उच करके। तो जो भी है वो इंडियन करेंसी में बदल जाएगा। उसी तरह ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, ये सब जो है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन। ये सब एब्सोल्यूट नहीं है सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जैसे IAS IPS, उसके लिए स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस है। हियर लाइज टू कोर ऑफ योर, और इसी के ऊपर जो है हमारे फोकस करना है। ऑल इंडियन सर्विस कंडक्ट रूल, ऑल इंडियन सर्विस कंडक्ट रूल 1968 है। इस रूल से भी आप गवर्न होंगे, उसको आप, उसमें जो रूल है उस रूल को आपको देखना पड़ेगा। तो की रिस्ट्रिक्शंस क्या है? प्रियर रिमिटेंस फॉर द फॉरेन ट्रेवल, IAS IPS ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो इन स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना होगा। बिना अप्रूवल आप नहीं जा सकते। तो IAS IPS ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर द फॉरेन विजिट, इवन इफ ट्रैवल इज पर्सनल। अगर वो उनका ट्रैवल कोई सरकारी दफ्तर का ना हो, सरकार के बिहाफ में ना हो, अगर पर्सनल हो, फिर भी उसको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इवन इफ द ट्रैवल इज पर्सनल, एक्सपेंसेस आर सेल्फ फंडेड, और ऐसी स्थिति में उसका जो एक्सपेंसेस होगा आपका पर्सनल फंड से होगा, न कि सरकारी फंड से। रिस्ट्रिक्शन ऑन ए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी डिफाइंड अंडर द कंडक्ट रूल। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इंक्लूड्स, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या इंक्लूड है? नंबर 1, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। इसी तरह ऑफिसर्स कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी विदाउट ए प्रियर संक्शन। इसी तरह जो है स्पेंडिंग फॉरेन करेंसी इवन इफ FEMA परमिट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर एडिशनल restricted, cannot freely spend foreign exchange abroad except foreign funds, use foreign credit facilities without the government appeal, and prohibited on gift benefits, no acceptance of gift from the foreign entities, sponsored trips without sanctions। अब सवाल आपके और हमारे मन में एक आ सकता है कि व्हाई दिस रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? तो इनके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट की जो कन्फ्लिक्ट है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, अब वो उसको तो नौकरी तो कर ही रहा है, उसका मन हो रहा है कि हम बाहर घूमे, हर साल में 4 बार वो, एक बार मलेशिया गया, एक बार अमेरिका गया, एक बार क्या कहते हैं UK से आ गया, यूनाइटेड किंगडम से घूम के आ गया। अब भाई ऑफिस का काम कब करेंगे? तो एक रिस्ट्रिक्शन तो होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अवॉइड फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक सर्वेंट, और अगर वो बार बार जाते रहेगा तो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। एंड मेंटेन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुप्रीम कोर्ट अप्रोच प्रिंसिपल बेस्ड। While no single case directly on IAS IPS foreign spending, the Supreme Court has consistently emphasized integrity of the public service. एग्जाम्पल के तौर पर विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड प्रिंसिपल पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट मेंटेन institutional integrity and transparency, accountability of the public servants, Center for Public Interest Litigation of Center for Public Interest Litigations versus Union of India, इनकी जो प्रिंसिपल है पब्लिक ऑफिस इक्वल टू द पब्लिक ट्रस्ट, एंड FEMA वर्सेस कंडक्ट रूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एस्पेक्ट्स है FEMA है एंड कंडक्ट रूल है, स्कोप है, ऑल सिटीजन है, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, नेचर है, इकोनॉमिक रेगुलेशंस है, इथिकल डिसिप्लिन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिबरल एंड स्ट्रिक्ट।
ये सारे पॉइंट्स के लिए ही जो है आगे हम लोग जो फेमा अलाउ करता है कौन कौन सी चीज़ को, तो फेमा अलाउ कंडक्ट रूल मैनी प्रोहिबिट, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के तौर पर इलीगल सिचुएशन, आईएएस ऑफिसर ट्रैवल अब्रॉड, यूज फॉरेन फंड्स और एक्सेप्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट, नो गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ऐसे सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वो खतरे में पड़ेंगे डेफिनेटली। उसको जो फेमा के जो ये है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए कि फेमा में आपके जो ऑब्लिगेशंस है वो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। यहाँ पे अरेस्ट होके कन्विक्शन करने का या उसको सजा दिलाने का उस तरह का जहाँ प्रावधान नहीं के बराबर है। तो वायलेशन ऑफ द कंडक्ट रूल जो है पॉसिबल फेमा स्क्रूटनी एंड लीगल सिचुएशंस, ऑफिस ऑब्टेन्ड प्रियर सैंक्शंस, यूजेस permitted, foreign exchange declares all benefits, consequences of violations under FEMA, penalty, mandatory adjudications under service rule, departmental inquiry and suspensions and dismissals, strong courtroom argument, while FEMA provides a regulatory framework for a foreign exchange transactions, public servants stand on a higher uh, pedestals and accountability. Any unauthorized expenditures or acceptance of the foreign currency not only violates statutory provisions but also strikes at the root of administrative integrity. इसी तरह हम लोग कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि फेमा liberalize foreign exchange, but service rules disciplines its use. Number one, IAS IPS officer legality is not enough. Propriety is mandatory. तो IAS IPS ऑफिसर के लिए लीगालिटी इज नॉट इनफ, प्रोप्राइटरी इज मैंडेटरी एंड पावरफुल। क्लोजिंग लाइन के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ए सिटीजन may spend foreign currency within limits, but a civil servant must justify every dollar not only in law but in ethic। और इसीलिए इसको जो है हम लोग को जो है सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशंस रिगार्डिंग द फेमा। हम लोग, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।